कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान जहाँ बैठ करके धर्मोपदेश दिया करते हैं, दिव्य ध्वनि जहाँ खिरती है उसे समौ शरण कहा जाता है। जहाँ मिलती है सबको एक जैसी शरण, उसका नाम है समौ शरण। जिस समौ शरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, जहाँ पर तीन गति के जीव नरक गति को छोड़ करके प्रवेश करते हैं, वह समौ शरण कहलाता है। यह समौ शरण केवल मात्र तीर्थंकर प्रभुओं के ही होता है, अन्य लोगों के नहीं हो सकता है। इस समौ शरण की रचना कुबेर करता है सौधर्म इंद्र की आज्ञा से। समौ शरण की रचना कुबेर जैसा इंजीनियर आज तक इस धरती पर न पैदा हुआ है और न होगा। हम तो वर्तमान में कृत्रिम समौ शरण की रचना कर लेते हैं, लेकिन जो कुबेर समौ शरण की रचना करता है उसके समान दुनिया में कोई नहीं होता है। मनुष्य इतना एक्टिव भी नहीं है कि वो समौ शरण की रचना कर ले। चक्रवर्ती अपनी सारी संपत्ति लगा दे तब भी समौ शरण की रचना नहीं कर सकता है। हमारे पास में शक्ति नहीं है, हमारे पास में वैभव नहीं है, हमारे पास में ऐश्वर्य नहीं है कि ऐसा समौ शरण की रचना हम कर दें। ये शक्ति, ये वैभव, ये ऐश्वर्य केवल कुबेर के पास में होता है। और कुबेर जो है समौ शरण की रचना करता है इस पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर जाकर के, और 12 योजन प्रमाण का समौ शरण से लेकर के वर्तमान में घटता घटता 1 योजन तक वह रह जाता है। भगवान आदिनाथ का समौ शरण तो 12 योजन प्रमाण था और भगवान महावीर का 1 योजन प्रमाण था। इंद्र नीलमणि के ऊपर सारी रचना होती है, धरती पर रचना होती है। जैसे कि सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में समौ शरण की रचना बनी हुई है, अयोध्या के अंदर जो है ऐसे धरती पर समौ शरण की रचना बनी हुई है। वह इंद्र नीलमणि के ऊपर जो है समौ शरण की रचना करता है और उस पर चढ़ने के लिए 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती है, और उन सीढ़ियों को पार करने के लिए एक अंतर मुहूर्त का समय लगता है। छोटा बालक हो चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, सब एक अंतर मुहूर्त में 20-20 हजार सीढ़ियाँ पार करके भगवान के समौ शरण में पहुँच जाया करते हैं। ये समौ शरण कैसे मिला? जिस समय हमारे तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ध्यान की साधना करते हैं और ध्यान के द्वारा 4 घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं और जो है वे केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस समय जो है ये समौ शरण की रचना होती है।
पुण्य फला अरहंता। कुंद कुंद भगवान ने कहा ये पुण्य का फल अरहंत पद की प्राप्ति है। जिस समय 4 घातियां कर्म नष्ट हो जाते हैं तो जो है अरहंत अवस्था की, अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य तो अपना भी है, अरहंत भगवान का भी पुण्य है, हमें भी पुण्य का फल मिला, अरहंत भगवान को भी पुण्य का फल मिला। लेकिन हमारे पुण्य में और अरहंत भगवान के पुण्य में अंतर है। हमारे पुण्य का फल जो है हम देख रहे हैं कि आज जो है हमारे पास में नाना प्रकार की भौतिक सामग्री है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, टी सेट है, सब प्रकार के सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है। माइंड अपसेट है। इस माइंड जो अपसेट हुआ है उसका कारण जो है ये भौतिक सामग्री। ये पुण्य का फल जो है हम वर्तमान में भोग रहे हैं। आज हमारे थाली के अंदर 5 प्रकार के पकवान दिखाई दे रहे हैं, ये पुण्य का फल। आज हमारे पास में आलीशान बंगले हैं, ये सब पुण्य का फल है। पुण्य की सामग्री हमारे पास में है, लेकिन हमारा पुण्य और अरहंत भगवान के पुण्य में रात दिन का अंतर है। क्रियाएं भगवान भी करते हैं, क्रियाएं हम भी करते हैं, लेकिन हमारी क्रिया पाप बंध से युक्त होती हैं और तीर्थंकर भगवान की क्रिया पुण्य पाप से रहित हुआ करती है। भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम भी बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और जो है सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमारी क्रियाएं तो बंध का कारण है और तीर्थंकर भगवान की क्रियाएं बंध का कारण नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जो है यदि पूरा परिवार होता है तो हमें कितनी खुशियां होती है। घर के अंदर अच्छा कोई काम कर ले तो कितनी खुशियां नजर आती, कितनी प्रसन्नता नजर आती है। घर के अंदर स्त्री भी है, माता पिता भी है, बेटा बेटे भी है, पोते पोतियां भी है, सब कुछ है। उनको देख कर के मन बार बार प्रसन्न होता है। लेकिन जहाँ तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में ऐसे अनंत अनंत माता पिता बेटे बेटियां निरंतर झलकते रहते हैं, तब भी जो है उनके कर्म का बंध नहीं होता है। हमारे तो कर्म का बंध हो जाया करता है। जहाँ हम इच्छा को लिए हुए हैं और भगवान के इच्छा नहीं है। इच्छा मोहिनी कर्म का कार्य है। भगवान ने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, इसलिए उनके भीतर किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। अभी हमारा मोहिनी कर्म सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारे भीतर नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छा उत्पन्न होने के कारण हम नाना प्रकार का पुण्य पाप कर्म का बंध कर लिया करते हैं। जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग मिलता है। भगवान महावीर का समूह शरण राजगिरी नगरी में आया और जो है सामने से एक श्रावकों की टोली जा रही थी। मुनिराज ने उन श्रावकों की टोली से कहा कि जो है भगवान से पूछना कि जो है मुझे कैवल्य की प्राप्ति कब होगी, होगी या नहीं होगी। चले जा रहे थे, भगवान के समूह शरण में गए। भगवान के समूह शरण में भव्य जीव प्रवेश कर पाता है, अभव्य जीव को प्रवेश नहीं मिलता है। असंगी जीव को प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे कई जीव हैं जिन्हें भगवान के समूह शरण में प्रवेश नहीं मिल पाता है। श्रावक लोग गए, भगवान के समूह शरण में पहुँचे और समूह शरण में भगवान का उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद में जो है श्रावक ने पूछा कि भगवान रास्ते में जो है एक मुनिराज मिले और उनने पूछवाया कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति कब होगी।
तो भगवान ने कहा कि जो है वे मर करके नरक में जाने वाले हैं। आश्चर्य! साधु और मर करके नरक। अरे साधु बन गए तो ये मत समझना कि हम भगवान बन गए। जो अपने जीवन में क्रियाओं का परिपालन नहीं करता है, संयम का परिपालन नहीं करता है, आगम के अनुसार चर्या नहीं करता है, दिन भर गपशप करता रहता है, वह व्यक्ति, वह साधु मर करके नरक में जाएगा। श्रावक वापस लौट करके आ रहे थे, लेकिन इतने में ही जो है भगवान ने फिर कहा कि अब जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे? अभी तो आप बता रहे थे कि नरक में जाएंगे और अगले क्षण जो है स्वर्ग में जाएंगे। थोड़ी देर बाद और देखा कि अब तो जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। श्रावक को बात समझ में नहीं आई कि ये भगवान ने क्या कहा कि अभी तो जो है हमको नरक बता रहे थे और अब स्वर्ग बतलाया और थोड़ी देर बाद हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो है ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। एक ही प्रश्न के उत्तर समझ में नहीं आई। तो फिर श्रेणिक ने पूछा कि भगवान ये कैसी पहेली, एक ही प्रश्न के 3 उत्तर। तो भगवान ने कहा, देख सम्राट, जब तूने पहली बार प्रश्न पूछा था तो मैंने कहा था कि वो 7वें नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि किसी पड़ोसी राजा ने बेटे के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और 2 श्रावक चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो शब्द उनके कान में पड़ गए और कान में पड़ते ही उनके भीतर जो खलबली मच गई। उसी ध्यान में जो है युद्ध की तैयारी कर ली। इसलिए मैंने कहा था कि यदि ये मरण करके जाएंगे तो सीधे 7वें नरक में और दूसरे क्षण में स्वर्ग में। उसका मतलब ये था कि जैसे ही मुनिराज ने युद्ध करने के लिए तलवार खींची तो उनका माथे पर हाथ चला गया। ओ ये क्या, मैं तो मुनिराज हूं, मैं तो सारा आरंभ परिग्रह छोड़ करके आया, मैंने सारे संकल्प विकल्प छोड़ दिए। ओहो, ये मेरी कितनी नादानी है, मैंने किस प्रकार से अज्ञानता को जन्म दे दिया, अपने परिणामों को संभाल लिया। और परिणामों को संभाल लिया इसलिए वे मर करके जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और अगले क्षण जो है निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने कहा अब वे जो है बिल्कुल वे निर्विकल्प हो गए और जो है उन्होंने शुक्ल ध्यान पर आरोहण कर लिया, छपक श्रेणी मान ली और इतने में जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इधर जो है देवों के वाद्य बजने लग गए। तो इस प्रकार से जो है जहाँ क्षण क्षण में परिणामों में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आता है, जहाँ प्राणियों के जीवन में जहाँ कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं, कभी संक्लेश के परिणाम होते हैं, कभी कसाई के परिणाम होते हैं, कभी आर्त ध्यान रोध ध्यान के परिणाम होते हैं, न जाने कैसे कैसे परिणाम उनके जीवन में हो जाते हैं और अपनी करने के अनुरूप जो हैं वह अपने जीवन में जो हैं वह उस फल को प्राप्त करता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों की सत्ता से बंधा हुआ है। जिस समो शरण के प्रभाव से, जिस तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से जहाँ चलता हुआ आदमी रुक जाए, जिस समो शरण को देख ले तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करे, जहाँ जन्म जात वेर रखने वाले प्राणी
अपने जीवन में सारे वेर भाव को भूल जाते हैं और परस्पर में मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समो शरण में कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जहाँ पर जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, जहाँ किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई पीड़ा उस समो शरण में नहीं होती है, ऐसे समो शरण में भव्य जीव ही प्रवेश कर पाता है। जब जब भी देव पर्याय को प्राप्त हुए तो देव पर्याय को प्राप्त होने के उपरांत हम समो शरण में चले गए। कई बार समो शरण में चले गए। ये मत समझना कि हम भगवान के समो शरण में नहीं गए। कई बार भगवान के समो शरण में चले गए कि तुम जो है दीर्घायु को प्राप्त हो। सम्राट से कहा, फिर कहा भगवान से कि भगवान तुम जल्दी से मर जाओ। अब बताओ भगवान को कहा जा रहा है कि भगवान तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो जाए, और सम्राट से कहा जा रहा है कि तुम दीर्घायु को प्राप्त हो। वहीं पर जो है एक युवा बैठा हुआ था। युवा से कहा कि तुम चाहो तो जियो या मरो। और जो है वहीं पर जो है जीवों का घात करने वाला कसाई बैठा हुआ था। उससे कहा कि तेरा जीना और मरना दोनों बेकार है। इस प्रकार से जो है साधु ने कह दिया। तो फिर प्रश्न पूछे श्रेणिक ने क्या बात है? तो कहा भगवान से कि जो है तुम्हारी जल्दी मृत्यु हो जाए, मतलब मुझे जो है इस भव से मोक्ष प्राप्त होने वाला है, इसलिए वह ऐसा बोल रहा है। और तुम्हारे लिए कहा कि तुम दीर्घायु हो। मुझे ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि मरने के बाद तुम्हें नरक में जाना है। बोले क्यों? मैं मजबूर हूँ, नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि तुमने यशोधर मुनिराज का अपमान किया था, इस प्रकार से जो है तुम्हें नरक में जाना है। और जो है युवा से कहा था कि तुम चाहो तो जियो या मरो, तो उसने कहा था कि तुम्हारे सत्कर्म अच्छे हैं। और जो है कसाई से कहा कि तुम्हारा जीना भी बेकार और मरना भी बेकार है, क्योंकि तुम प्रतिक्षण जीवों की हिंसा किया करते हो, इसलिए तुम्हारे दोनों लोग खराब हो गए। इसलिए जो है तुम अपने जीवन में चाहे तो जीना और मरना दोनों ही तुम्हारे लिए बेकार है। इस प्रकार से जो है जहाँ भगवान की समो शरण में अनेक भव्य जीव अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, समाधान प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती प्रश्न करता है महामंडलेश्वर राजा, और अचानक कोई दूसरे महापुरुष आ जाए तो भगवान की वाणी खिर जाया करती है। इस प्रकार से जो है पुण्यशाली जीव भगवान के समो शरण में जो है जाकर के अपने भाग्य को जागृत कर लेता है और अपने जीवन में वह पुण्य का संपादन करते चला जाता है। इस प्रकार से भगवान के समो शरण में हम जब भी जाएं तो अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।